नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ। कैसे हैं आप लोग? ये ज़रूर बताइए। हमेशा की तरह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आने वाला तीज व्रत 6 सितंबर 2024 जो कि कल है, दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। उस दिन सभी महिलाओं को यानी सारी बहनों को हमारी तरफ से, यूट्यूब फैमिली को, आप सभी लोगों को मंगल शुभकामनाएं। आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ सौभाग्यशाली रहें अपने परिवार में। तो इस पे सबसे विशेष चीज़ें क्या होती हैं, इन विशेष चीज़ों को जानने के लिए मैंने सारी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से चैनल पेज पर दिया है। आप चेकआउट करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भी ऐसी विशेष गलती नहीं करेंगे कि जिसके कारण कोई दिक्कत हो आपको, आपका व्रत शुभ फलदायी हो, मंगलकारी हो। आप देखेंगे कि आपके हर बार से ज़्यादा अच्छा इस बार का व्रत जाएगा और आपका आने वाला साल काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने सारी विधि आपको शास्त्रार्थ के अनुसार ही बताया है। अब इसके बाद सबसे पहले जानते हैं कि सारी विधि को पूजा करने के बाद और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आप कथा का श्रवण करते हैं कि नहीं। तो कथा का श्रवण विशेष आवश्यक है। जब किसी को आप बुलाते हैं तो उसको बैठने के लिए आसन देते हैं और उसके सम्मान में, उसके समय में आप उसके साथ उसी के अनुसार का काम यानी शुभ काम करते हैं कि जो उनको पसंद होता है। जैसे कोई अतिथि भी आपके घर में आता है तो आप उनका हाल चाल पूछकर उनकी प्रसन्नता जाहिर करते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान का आना होता है। जब आप उनको व्रत रख के बुलाती हैं अपने घर, तो उस समय आपको उनके आनंद के लिए कथा का श्रवण करना ज़रूरी होता है, जिससे वो खुश होकर, प्रसन्नचित्त होकर आपके व्रत में अपना पुण्य फल देकर आपके व्रत को शुभता प्रदान कर सकें। तो इस बात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अब आपको यकीन है कि समझ में आया होगा कि व्रत में कथा सुनना बेहद आवश्यक होता है। और इस कथा को सुनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि कथा आप जब भी सुने, तो अगर आपके साथ कोई अकेले आप रहती हैं तो ठीक है कि उसके साथ आपको विधि विधान करना पड़ेगा। लेकिन अगर कथा का श्रवण आप अकेले नहीं करती हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों का सवाल ये है कि हम अकेले भी कथा कर सकते हैं। तो जी, आप कथा कर सकते हैं, इसलिए कि कभी भी पुण्य कर्म में, धर्म में किसी का इंतज़ार नहीं होता, क्योंकि जो आप करते हैं वही आपका होता है। तो इसलिए आप जब भी कथा का श्रवण करें पूजा में, तो एक कोई भी अंग का, अपने सोना हो या चांदी हो, धातु कोई अपने सामने रख लें और ये अक्षत फूल से उसको टीक कर, मतलब टीक कर, चढ़ा कर, पूज कर उनसे बोलें कि मैं कथा का श्रवण करने जा रहा हूँ आपके सामने या करने जा रही हूँ, आप भी सुनें। तो इससे क्या होता है कि जब माता सीता ने पिंडदान दिया था तो बहुत लोगों की गवाही लगी थी और राम से कोई नहीं कहा, इसका कष्ट सीता माता को भुगतना पड़ा। तो इसीलिए अकेले कोई काम नहीं किया जाता है। शास्त्र के अनुसार धर्म का भी काम अगर आप करती हैं तो आप किसी को अपने सामने साक्षी मानती हैं। आपका व्रत उपवास है, आपने भगवान को बुलाया है, लेकिन अगर कोई एक धातु अपना रख देती हैं वहाँ, तो जो आपका प्रतिबिंब होता है वो सुनता है। जिस तरह से सूर्य भगवान की माता जी थी और उनकी छवि थी, जैसे छाया थी, छाया की एक छवि से भगवान शनिदेव पैदा हुए थे और पहली छवि से उनके अपने पुत्र थे। इस तरह से दोनों लोगों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, कोई मानने के लिए नहीं तैयार था। इसीलिए जहाँ आप हैं वहीं आपकी परछाई है, इस बात का सबूत अपने से ज़्यादा मिल जाता है। इसीलिए शास्त्र भी हमको इतना ज्ञान देता है और उदाहरण देता है कि आप कथा का श्रवण ज़रूर करें। तो कथा का श्रवण करें और कथा में विशेष चीज़ें ज़रूर जान लें। कुछ कथा का श्रवण शॉर्ट फॉर्म में आप बुक से भी पढ़ सकती हैं या मेरे माध्यम से भी ये कथा आप सुन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कम समय में सुनने के लिए बस विशेष चीज़ों को जानना या सुनना, उनकी कहानियों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यही सुनते हैं कि माता पार्वती बचपन से ही उत्साहपूर्वक पूजा पाठ, भजन कीर्तन में किया करती थी। उनको हमेशा से भोलेनाथ ही
पसंद थे। उनके घर में भोलेनाथ की पूजा राजा दक्ष किया करते थे। उनको काफ़ी, जैसे रावण बलशाली थे, धनवान थे, महान थे, विद्वान थे, उसी तरह राजा दक्ष भी हुआ करते थे। तो भगवान शंकर की पूजा उनके घर में ज़्यादा होती थी, इसलिए वो भगवान की पूजा करते देख माता पार्वती भी माता तुलसी की तरह पूजा करने लगी उनकी। इस तरह से जब बड़ी हुई धीरे-धीरे, तो भगवान को माता पार्वती ने अपने मन ही मन में पति मान लिया और उनके पिता उनकी शादी नहीं करा रहे थे। इसके कारण माता पार्वती ने घर छोड़कर अपनी एक सखी को लेकर, मतलब जो हरितालिका है, तो हरितालिका नाम इसलिए पड़ा है कि हरण करना। तो हरण मतलब साथ में एक सखी को ली और वन में चली गईं। वहाँ जाकर जहाँ सुनसान वन था, वहाँ जाकर जहाँ से कोई दिखने वाला नहीं था, महादेव की प्रतिमा बालू निकाल के जल से और बनाकर उनका पूजन की। वन से सारी सामग्री भांग धतूर बेलपत्र फूल पत्तियां ले आई, कंद मूल फल, और सीधा संपन्न तरीके से चढ़ाकर महादेव को मंत्र बोलकर ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसी मंत्र के द्वारा उनका पूजन करके उनको प्रसन्न की। जब भगवान भोलेनाथ आए, पूछे कि वर मांगो, मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूँ, तो उन्होंने अपने पति के रूप में उन्हीं को मांग लिया। तब तक इधर राजा व्यतीत हो गए कि दुख के कारण कि मेरी बेटी को किसी ने चुरा ले गया, उठा ले गया, लेकिन वो शादी ढूंढ रहे थे, इसीलिए शादी उनसे न कहीं हो जाए, भगवान विष्णु इंद्रदेव से, इसलिए माता पार्वती ने घर छोड़ दिया। तब महादेव को प्रसन्न किया और तब तक ढूंढते हुए राजा भी वन में जा पहुँचे। मृग की आवाज़ सुनकर, पानी भरना सुनकर जब वहाँ पहुँचे, तो अपनी बेटी और उनकी सखी को देखें, तो सारी बात को पूछें। सारी व्यथा उनकी बेटी यानी माता पार्वती ने राजा दक्ष जी से बताया और बताया कि मैंने अपने पति के रूप में सिर्फ महादेव को चुना है, इसीलिए मैं उन्हीं से शादी करूँगी। तब महादेव, कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी अड़भंगी या जंगल में बसने वाले व्यक्ति से नहीं कराते, इसीलिए उन्होंने गुस्साया, समझाया, माता पार्वती ने नहीं माना। इसके कारण माता पार्वती के कहने पर, उनकी माँ के कहने पर, जो उनकी माँ थी उनके कहने पर उनकी शादी हो गई और वहाँ जाकर माता पार्वती ने भगवान का वेशभूषा धारण किया। उनके कहे अनुसार राजपाट की सारी चीज़ें छोड़कर वन की सारी चीज़ें यूज करना शुरू कर दी और उनकी तपस्या सफल हुई। इस तरह से महादेव को प्रसन्न करके अपनी शादी का मंगल कामना यानी अपनी इच्छा अनुसार पति पाने का वरदान ले लिया। इसीलिए जब हरतालिका तीज की कुंवारी लड़कियां पूजा करती हैं, अपने मन में जिस पति की कामना करके भाव रख कर करती हैं, तो उनको माता पार्वती का आशीर्वाद है कि उनको मन भावन पति मिलता है। और सौभाग्यवती स्त्रियां जब करती हैं, यानी माता पार्वती ने फिर व्रत करना शुरू किया और महादेव अजर अमर हो गए, तो उसी तरह सौभाग्यवती स्त्री का सुख सौभाग्य सब कुछ अन्न धन मिलता है, चाहे वो घर हो चाहे वन में हो। तो इसलिए माता पार्वती यानी सुहागिन औरतें करती हैं और अपना कोई जन्म न खराब हो, इसलिए विधवा औरतें करती हैं। तो इस तरह से आप हरतालिका तीज होता है। सखी के साथ हरण जाना मतलब सखी के साथ जाना, वन में हरण करना होता, तो इसीलिए हरितालिका तीज का नाम दिया गया। और सावन माह के तत्काल बात पड़ता है, सदाबहार का मौसम होता है, हरी हरी खुशहाली भरी होती है, तो खुशियों का त्यौहार हरितालिका तीज। आप सभी बहनों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सदा सौभाग्यवती भगवान आपको रखें, आपकी मनोकामनाएं पूरा करें। उम्मीद है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। माता पार्वती की सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे और आपको तीज से संबंधित सारी जानकारी हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। हमारा चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं या इस चैनल के माध्यम से लाइक और सब्सक्राइब करके जल्दी आपको नोटिफिकेशन हर ज्ञान की पहले पूजा पाठ के मिल जाए तो आप कर सकते हैं। इसलिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि आपके साथ हर एक दीदी बहन का भला होगा तो सबका भला होगा। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। कमेंट में कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय माता जी, हर हर महादेव। सुखी और संपन्न तरीके से भगवान आपके तीज की पूजा की कामना को सफल करें।